कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में स्टार्ट करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, जिसके अंदर आज हम पहला क्लास ले रहे हैं। इसके अंदर हम अपने सिलेबस को देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। अगले क्लास से आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी और हर क्लास के आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जिस भी क्लास के अंदर आप रहना उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बस उसको ओपन कर लेना, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, आप उससे खुद का भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहना उसका। देखो इस क्लास की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस हम देख रहे हैं, सिलेबस सिर्फ 2 पेज का है तो इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आगे वाले क्लासेस हम देखेंगे उसमें जानते हो चैप्टर में हमेशा ही 8, 10 या 15 पेज के नोट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आप एक काम करना, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ना अपना खुद का थोड़ा सा मटेरियल यूज़ कर लेना। मटेरियल मतलब कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो उसको यूज़ कर लेना, फिर दोनों को कंबाइन करके अपना एक नया नोट बना लेना, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब एक सिंगल टॉपिक पे 3 लोग अलग तरीके से सोचते हैं तो वो कुछ बेटर ही निकालता है। 3 लोग कैसे, एक मेरा नोट हो गया, एक तुम सोच रहे हो उसके बारे में, वो तीसरा क्या बुक का लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो, तो इससे तुमको कुछ बड़ा ही क्या बोलते हैं आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करना कि अच्छे से अपने नोट्स वगैरह को प्रिपेयर करना। और बात करें इसके बारे में, थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री, उसका टाइटल क्या रहता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर नॉर्थ इंडिया 647 AD टू 1200 AD तक आपको ये पढ़नी है। ठीक है, और बात करें पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री के अलावा अदर सब्जेक्ट के बारे में, तो हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, हमने और भी सब्जेक्ट क्लियर किए, कवर किए हुए हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हो। ठीक है, हमने हर पेपर के मॉडल पेपर वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, मॉडल पेपर के सोल्यूशन भी अवेलेबल है और उनके भी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, आप चाहो तो उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम जब पास आएगा तो थोड़ा सा और भी क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो टोटल 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो पहले यूनिट की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या, सोर्सेस, आर्जियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेसी सोर्स एंड फॉरेन ट्रेवलर, मतलब क्या, पुरातात्विक, जो हम देखते हैं ना कि खंडहर वगैरह हो गए हैं या फिर कहीं पे खुदाई हो रही है तो वहाँ पे कुछ नया चीज़ निकल जाता है, तो वो सभी साहित्यिक, मतलब जो भी रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे पास पड़े हुए हैं हिस्ट्री के, रामायण महाभारत या फिर कोई भी बुक हो गया, ठीक है, स्टोरी हो गया, जो भी बहुत पुराने हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो सभी। और विदेशी यात्री, मतलब विदेशी जो ट्रैवलर थे जो पहले के टाइम पे इंडिया में ट्रैवल किए और इन्होंने अपनी अपनी किताबों में यहाँ के कल्चर, लोगों के बारे में लिखा। ठीक है, जैसे एक 4वीं शताब्दी में चीनी ट्रैवलर था ना, फायन ऐसे कुछ नाम था उसका, जो इंडिया आया था, उसने अपनी किताब में यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर थे जो समय समय पे इंडिया में आते रहे थे और आ भी रहे हैं, लेकिन जो पुराने टाइम के कुछ चुनिंदा बुक्स बची हुई हैं फॉरेन लैंग्वेज के, उसमें इंडिया का भी जिक्र मिलता है, यहाँ के लोगों का कल्चर का जिक्र मिलता है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आप सेकेंड यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे कन्नौज के यशोवर्मन एक राजा हैं उनके बारे में। फिर राजपूत की उत्पत्ति, मतलब जो राजपूत हैं उनका क्या बोलते हैं, उदय स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, उनका राज्य कैसे स्थापित हुआ, कैसे वो बना, कैसे बिखर गया, हर चीज़ें आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट के अंदर आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चौथा यूनिट आपको पाल राजवंश पढ़ना है। इसके अंदर आप पाल राजवंश का स्थापना, उसके कल्चर, क्या क्या उन्होंने बनाया, क्या क्या बिगाड़ा, क्या क्या जीता, क्या क्या हारा, सभी चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर 5वें यूनिट के अंदर आपको त्रिपक्षीय संघर्ष देखोगे। 6वें यूनिट के अंदर आपको सिंध पर अरबों का आक्रमण, सिंध मतलब ये जो पहले इंडिया का पार्ट था, सिंध इस टाइम भले ही पंजाब के पाकिस्तान के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंडिया में भी है, लेकिन जो पहले का टाइम था पूरा तो इंडिया के अंदर ही था। ठीक है, तो जो अरबी थे, जैसे अफगानिस्तान के लोग हो गए, जैसे मुग़ल हो गए, तो इन सभी ने जो आक्रमण वगैरह किया, फिर अपना राज्य स्थापित किया यहाँ पे, फिर धीरे धीरे और अंदर आते गए, दिल्ली तक आते गए, तो ये सभी के बारे में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आप 7वें यूनिट के अंदर चंदेल राजवंश के बारे में पढ़ोगे, इनकी पूरी कहानी। फिर आखिरी यूनिट के अंदर आप चौहान और गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो यही पूरे 8 यूनिट हैं। हम अगले क्लास से चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, जो भी बुक अवेलेबल है आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, अब आप थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर के अंदर आ गए हो तो इतना आपको मालूम ही है कि
जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो किस यूनिवर्सिटी का है आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो आप आराम से इसको प्रीफर कर सकते हो। और बात करें और कुछ नहीं, अभी रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।